भोपाल में कैबिनेट की बैठक आज होगी, ये जानकारी मिल रही है। मंत्रियों के शपथ लेने के फौरन बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, ऐसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग लेंगे। कोरोना को लेकर शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी शिवराज के शपथ ग्रहण के बाद, क्योंकि कैबिनेट आज आकार ले रही है और 12 बजे शपथ ग्रहण राजभवन में रखा गया है, इस बात की जानकारी मिली है। कोरोना को लेकर शिवराज कैबिनेट की मीटिंग होगी और कोरोना से निपटने को लेकर प्रदेश में जो इंतजाम है उसमें विभागों में मंत्री चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की बार बार मांग थी। 5 चेहरों के साथ मंत्रिमंडल आकार लेगा, मंत्री शपथ लेंगे और उसके फौरन बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये बताया जा रहा है। और जो नाम सामने आए हैं, जो पुष्ट भी हो रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी पार्टी को धन्यवाद दिया। दतिया से विधायक हैं, सीनियर एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन चेहरों को जिनको इस समय सरकार में शामिल किया जा रहा है, उसमें सबसे स्वाभाविक नाम जो पहले से लग रहा था वो नरोत्तम मिश्रा का ही था। पूर्व सरकार में भी कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। स्वास्थ्य, जनसंपर्क, संसदीय कार्य, जल संसाधन, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उठाने वाले नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा कमल पटेल, उनको भी आप अभी सुन रहे थे, हरदा से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ से। उन्होंने खुद ही बताया कि छात्र राजनीति से संघ से जुड़े रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। और उमा भारती, साथ में बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, सबके कार्यकाल में वो मंत्री पद पर रहते हुए काम करते रहे, लेकिन बेबाक रहे हैं। और जो थोड़ी अनबन उनकी रही है शिवराज सिंह चौहान के साथ में, उसको लेकर वो सुर्खियों में रहे, बेबाकी से बयान देते रहे। शोकॉज नोटिस उनको जो दिया गया था उसको लेकर के भी वो सुर्खियों में रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर वो पूरी ऊर्जा से कोरोना संक्रमण काल में काम करने की, जुट जाने की बात कह रहे हैं और वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। मीना सिंह उमरिया से, मानपुर से विधायक हैं, बीजेपी की सीनियर विधायक हैं। महिला और आदिवासी चेहराएं संतुलन के तौर पर इस वक्त उनको देखा जा रहा है। 2 नाम जो सिंधिया खेमे से हैं और सबसे बड़ी भूमिका निभाते नजर आए थे पिछले सियासी उलटफेर में, जिसके बाद सरकार बदल गई। तुलसी सिलावट इंदौर के सांवेर से पूर्व विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खांटी समर्थक हैं। बीती सरकार में, जो पिछली सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे और जब सेहत पर सबसे बड़ा खतरा प्रदेश पर था तो वो प्रदेश के बाहर थे और सियासी उथल पुथल में वो कहीं बिजी दिखाई पड़े थे। उनके ऊपर भी कई तरह की बातें की गई थी, लेकिन अब वो फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं। शिवराज मंत्रिमंडल का चेहरा बनकर वो सामने आए। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री वो रहे, कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी में आ चुके हैं और सिंधिया खेमे से। गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड से आते हैं, सागर के सुर्खी से पूर्व विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और जो सियासी घटनाक्रम था उसमें सबको साथ लेकर या वहीं पर जो बेंगलुरु में तमाम विधायक थे, मंत्री थे, उनके साथ बार बार उन्होंने मजबूती से खड़े रहकर बयान भी दिए थे। और अब वो सरकार का फिर चेहरा बनने जा रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। तो शिवराज की नई टीम बन रही है। 12 बजे मंत्री शपथ ले रहे हैं, राजभवन में तैयारी हो रही है और जिन चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है वो अब धन्यवाद दे रहे हैं पार्टी को। सामने आकर अपने दायित्वों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो भी दायित्व उनको दिया जाएगा उसे पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करेंगे। तो जो चेहरे हैं, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, भारतीय जनता पार्टी से जो बड़े नाम, दिग्गज नाम एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, उम्मीद की जा रही थी, उन्हीं में से एक नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने सबसे पहले मीडिया के सामने आकर इस बात को स्वीकार भी किया और जो जिम्मेदारी मिलेगी टीम की तरफ से निभाने की उन्होंने बातचीत भी की। हमारे साथ में इस वक्त नासिर जुड़ गए हैं। नासिर, मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और जो चेहरे शपथ लेने जा रहे हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, कोई अपडेट आप इसमें जोड़ें? देखिए, ये चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभागीय ऐसा संभाग था मध्य प्रदेश का जिसने कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी और कांग्रेस से सत्ता छीनी थी और बीजेपी को सत्ता दिलाई थी। माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को, जैसा कि पहला अनुमान था कि शनिवार को गठन होगा, उसमें 2 नामों पर पहले सहमति बनी थी, जैसे कि इन नामों पर। लेकिन सिंधिया चाहते थे कि उनके जो पहली बार में ही उनके जो कई सारे जो मंत्री हैं वो बने, जो पूर्व की सरकार में रहे, इसी को लेकर खींचातान चल रही थी। उन्होंने जेपी
नड्डा से लेकर अमित शाह तक मुलाकात की थी, लेकिन कहा जा सकता है कि उनकी नहीं चली है और ये दो नाम है। ऐसे में जो सिंधिया समर्थक है, ग्वालियर संभल संभाग के जो मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर है, इमरती देवी है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये अच्छी बात है, बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जबी जुबान से ये बोल भी रहे हैं कि उनका नाम पहले आना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया समर्थकों ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में उलटफेर किया था, उनको जिम्मेदारी सबसे पहले मिलना चाहिए थी। भले ही दो लोगों को मिल रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार था ऐसे समय में ज्यादा होना चाहिए था, जिससे जो प्रदेश में जो कोरोना का जो भयावह स्थिति बन गई है उससे निपटने में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो काम करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में 5 सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में ज्यादा मंत्रिमंडल बड़ा होता तो वो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे तरह से काम करते और कई जिलों का अगर उन पर प्रभार भी मिलता तो वो उस तरह से काम को बेहतर तरीके से कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो दबी जुबान में इसको लेकर उनकी है। लेकिन ऐसे में जो उनके सिंधिया समर्थक जो पूर्व मंत्री हैं, उनके जो समर्थक हैं उनमें खासी नाराजगी है कि सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग को तवज्जो दे देना चाहिए थी, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग ऐसा संभाग है जहां से कांग्रेस की सत्ता का औहदा हुआ था और कांग्रेस की सत्ता छिनी थी और बीजेपी को सत्ता मिली थी। तो सबसे पहला जो हक था वो उनको था। भले ही सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट है, गोविंद सिंह राजपूत है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग का दबदबा होना चाहिए था, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग ऐसा संभाग है जिसने सब चीजें कांग्रेस और बीजेपी को दी थी। चलिए, हमारे साथ में सुधीर दंडोतिया भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधीर, आपने जिन चेहरों से बातचीत की और खासतौर से पहले जैसे आपने कमल पटेल से भी बातचीत की, ये एक बड़ी बात है कि जिन पर सबसे ज्यादा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है जिन नामों पर, उनमें कमल पटेल का नाम है। और अभी जैसे हमको बता रहे हैं ग्वालियर से कि ग्वालियर चंबल को और ज्यादा भागीदारी मिलनी थी, क्योंकि इसी ने पूरा सत्ता का उलटफेर किया है। अगर खेमे के हिसाब से देखें, पार्टी के अनुशासन के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ी हलचल क्या ग्वालियर चंबल संभाग में हो सकती है, इसके बाद में या इस दरमियान में? निश्चित तौर पर देखिए, पावर सेंटर जो है अगला, चाहे वो सरकार हो या फिर बीजेपी संगठन हो, ग्वालियर चंबल संभाग निश्चित तौर पर बनने वाला है। और स्थितियां जो है लगभग अभी आज की तारीख में देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति का केंद्र भी है। बीजेपी की अगर बात की है तो संगठन के जो मुखिया वी डी शर्मा वो इसी अंचल से आते हैं। ऐसे में जो सरकार में नंबर 2 की जो हैसियत जिनकी बताई जा रही है कि अब डिप्टी सीएम के लेकर जो दावेदारी थी नरोत्तम मिश्रा, वो भी लगभग इसी अंचल से है। आने वाले समय में यहाँ पर प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिखाई देगा, इस बात में कोई शको शुबा नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो खास समर्थक माने जाते हैं, संचल ने कांग्रेस को एक बड़ा मजबूती प्रदान की थी। और सबसे ज़्यादा जो विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो विधायक 16 वो लगभग इसी अंचल से आते हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो लिहाजा यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पर लेकिन आज की पुनीत अगर बात करें तो आज उन 5 चेहरों पर सबकी निगाह जो शपथ लेने वाले हैं, हमने बात की थी नरोत्तम मिश्रा से, हमने थोड़ी देर पहले कमल पटेल से बात की थी, और एक आश्चर्य जो व्यक्त किया जा रहा था कि आखिर कमल पटेल को किस तरीके से यह मौका मिला, ये अपने आप में एक बड़ी जरूर सबके लिए चौंकाने वाली खबर हो सकती है। खासकर जो लंबे समय से बीजेपी की राजनीति देख रहे हैं या फिर बीजेपी के संगठन के कामकाज को देख रहे हैं, वो कमल पटेल के और उनके काम को अच्छी तरीके से जानते हैं। बेबाकी उनके अंदर जबरदस्त तरीके से है। और बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान जब सीएम होते थे तो उस समय मुखरता से अपनी बात को उन्होंने रखा, ये एक बड़ी खासियत उनकी रहा करती थी। पर इस पूरे जो नाम है उनका मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, इसमें जब अनौपचारिक चर्चा उनसे हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि संघ, संगठन और सरकार तीनों से सलाह लेने के बाद उनके नाम पर विचार किया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, और मंत्री पद का जब गठन किया जाना है वो भी इतने क्रूशल टाइम पर कि केवल कई सीनियर नेताओं को दरकिनार किया जाए जो लंबे समय से विश्वसनीय रहे हैं, उनको भी नजरअंदाज करना पड़े और ऐसे में लोगों को शामिल करना हो। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग जो है कमल पटेल के पीछे कितनी रही होगी। आरएसएस की पसंद उनको बताया जा रहा है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उनकी पसंद उनको बताया जा रहा है। लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके साथ उन्होंने लंबे समय तक हरियाणा में काम किया था। और ये तमाम जो चीज़ें थी, जो उनके पुराने संबंध थे, जो पिछले 10 साल से उनकी राजनीति को हंसिए पर रखे हुए थे, ये उनके तौर पर काम आए हैं। और एक तस्वीर जरूर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। राजभवन के लिए रवाना होते हुए कमल पटेल अपने घर से बाहर निकले हैं। अभी उनके घर से बाहर पुनीत हम लाइव दे रहे थे और देखेंगे कि कमल पटेल अपने समर्थकों के साथ में ये गाड़ी में रवाना हुए हैं। और इसके बाद में अब जाएंगे वो राजभवन, जहाँ पर 12 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ जो समर्थक थे उनके वो यहाँ पर आए थे, कुछ मीडिया कर्मी
आदमी भी यहाँ पर पहुंचे थे कमल पटेल के पास। उनके बेटे को देख सकते हैं कि जो पिछली सरकार के दौरान जिसके खिलाफ जलावदर की कार्रवाई की गई थी, और आज जब उनसे सवाल किया गया था कि पिछले 10 साल के दौरान राजनीति का कई उतार चढ़ाव जो है उन्होंने देखा था। 2003 से 2008 तक का दौर कमल पटेल का कहा जाता था, और राजस्व मंत्री और मेडिकल जो एजुकेशन है, ऐसे तमाम विभागों की जिम्मेदारी लेने के साथ में कमल पटेल कहीं ना कहीं एक मजबूत स्तंभ के तौर पर बीजेपी में उभरे थे। और उसके बाद में अब जब विक्ट्री का साइन, पटेल साहब क्या अब राजभवन जा रहे हैं सीधे? हाँ, राजभवन जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत संकट के समय पार्टी ने याद किया, और ऐसे चेहरे पार्टी कार्यालय जा रहा हूँ, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हुए राजभवन। तो देख सकते हैं कि मौका जो मिला है और विक्ट्री का साइन निश्चित तौर पर दिखाया। एक लंबा राजनीतिक संघर्ष उनका रहा पिछली 10 साल के दौरान मध्य प्रदेश की राजनीति में, और इस बात का खामियाजा उनको कई बार भुगतना पड़ा कि अपनी बात को वो मुखरता से रखते थे शिवराज सिंह चौहान के सामने जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी खुलकर बात रखी थी, और इसका खामियाजा कई बार उनको भुगतना पड़ा था। बीजेपी संगठन की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था। अब घर से बाहर निकले हैं, पहले वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे पार्टी कार्यालय के अंदर, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे, और 12 बजे राजभवन जाकर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। प्रोफाइल को लेकर उनसे चर्चा की थी पुनीत हमने, तो जो भी काम उनको मिलेगा उनका कहना था दिया जाएगा, पर लेकिन इन मंत्रियों को पता है कि इनको किस विभाग के साथ में काम करना है। जब ये नाम तय हुए थे तभी प्रोफाइल भी तय कर लिए गए थे, और जो अब खबर है कि कैबिनेट का जैसे ही गठन होगा उसके बाद में मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई जाएगी। सभी जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं वो सीधे मंत्रालय जाएंगे, और वहां पर शुरू आज से ही मतलब जो है कामकाज को संभाल लेंगे, और विभागों का बंटवारा भी जो है वो मंत्रिमंडल के गठन के बाद में कर दिया जाएगा। पुनीत, चलिए आप दोनों नजर रखिएगा अपडेट्स के ऊपर, आपके पास में वापस लौटते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे।